चप्पी बाहु कहानियाँ। रानी को स्पाइसी खाना पसंद है, ये जानकर सरोजा ने कोई मास्टर प्लान बनाया है। तो वो प्लान क्या है? ये भाभी ननद का युद्ध कहाँ तक पहुँचा? आइए देखते हैं। रसोई में युद्ध का माहौल है। सरोजा पसीना पोंछते हुए हाथ में करछुल पकड़े कोई नया प्रयोग कर रही है। चिकन के टुकड़ों को साइड में रखकर मिक्सी में मुट्ठी भर धनिया, पुदीना और हरी मिर्च डालकर मिक्सी चालू करती है। ओहो, हमारी ननद जी को स्पाइसी चाहिए, मसाला ठूस ठूस कर चाहिए। सिटी से आकर इस गांव की रसोइयन को खाना बनाना सिखाएंगी। आज तुझे अपनी ताकत दिखाती हूँ रानी। बाहर सबके सामने तू जितना स्वीट बनने का नाटक करती है, मैं उससे डबल स्वीट नाटक करूंगी। लेकिन तुझे तो नरक दिखाऊंगी। मेरे मसाले में तुझे डुबो दूंगी, देख। सरोजा चिकन पर वो गाढ़ा हरा मसाला लगा रही है। चिकन लाल होना चाहिए या सफेद, ये भूल जाने जैसा उस पर 1 इंच मोटी धनिये की पेस्ट की परत चढ़ा दी है। उसके पकने पर जो तीखी मसालेदार खुशबू आ रही है, वो धीरे धीरे पूरे घर में फैलने लगी है। उस खुशबू में कुछ अजीब सा सोंधापन है। पूरे घर में मसाले की खुशबू फैल गई है। बेडरूम में रमेश नींद से जागकर नाक सिकोड़ते हुए सूंघता है। अरे रे, क्या है ये खुशबू? फिर से सरोजा कोई घास जला रही है क्या? लेकिन ये थोड़ा अलग लग रहा है, कोई चिकन मसाला जैसा लग रहा है। वंतलक्का का मन बदल गया क्या? बाप रे, फिर कोई प्रयोग कर रही है लग रहा है। इस बार मेरी जुबान बच जाए तो काफी है। खुशबू तो जबरदस्त है, नाक को तो अमृत जैसी लग रही है। लेकिन अंदर कौन सा बम रखा है, ये तो भगवान ही जाने। रानी के कमरे में वो अपना सिटी वाला बैग पैक कर रही थी। वाओ, व्हाट अ स्मेल! रसोइयन सच में रसोइयन ही है क्या? मेरे लिए इतना अच्छा मसालेदार खाना बना रही है। मैंने बेकार में उसे टैंकर कह दिया शायद। ये स्मेल देखकर लग रहा है कि सरोजा भाभी में कोई हिडन टैलेंट है। सिटी में इतने 5 स्टार होटल्स घूमी हूँ, पर ऐसी नेचुरल मसाले की खुशबू कहीं नहीं आई। हॉल में कनकम सोफे पर बैठकर टीवी देख रही है। अरे रे, वो खुशबू लग रही है तो पेट में आते ओलंपिक गेम्स खेल रही हैं। ए जी सरोजा, क्या पका रही हो? पूरे घर को महका दिया। आज मेरी बहू के हाथ का खाना खाकर मेरा वजन और 5 किलो बढ़ भी जाए तो कोई बात नहीं। आज तो जमकर खाना है। पुल्लैया पिछवाड़े में कुएं की मुंडेर पर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। वो अच्छी खुशबू उनकी नाक को लगते ही पेपर साइड में फेंक देते हैं। कनकम तभी वहां आती है। क्या खुशबू है कनकम? मेरे गले में लार गोदावरी नदी की तरह बह रही है। ये हमारे घर से आ रही है या पड़ोस की शारदा के घर में कोई शुभ कार्य हो रहा है? हमारे घर से ही है जी। आपकी बहू आज हम पर दया दिखा रही है, चिकन पका रही है लग रहा है। सच में कनकम, मैंने शायद बेकार में बहू को गलत समझ लिया। लेकिन ये सब देखकर मुझे मेरे समधी जी याद आ रहे हैं कनकम। उस सरोजा का बाप, मेरा समधी कितना बड़ा खिलाड़ी है। अपनी बेटी के इस घास-फूस वाले खाने से बचने के लिए हमारी बेटी रसोइयन है कहकर झूठ बोलकर हमारे सिर मर दिया। वो वहां मजे से बघारा चावल, चिकन, सांभर ठूस रहा होगा, या हम पत्ते वत्ते खाकर बकरियों जैसे बन रहे हैं। उसने जो किया उस पर मुझे कितना गुस्सा आ रहा है पता है? क्यों जी? क्यों भैया को इतना कोस रहे हैं? उन्होंने क्या पाप किया? बेचारे ने बेटी की शादी करके एक अच्छा रिश्ता जोड़ा है। वे वहां खुश हो रहे होंगे। आप यहाँ बैठकर उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। आखिर वे आपसे बड़े हैं, ऐसे बोलना बहुत गलत है ना? कनकम के ऐसा कहते ही पुल्लैया का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अबो, भैया को कहते ही तुझे कितना गुस्सा आ जाता है। भैया को एक शब्द कहो तो बस तुरंत शेरनी की तरह उठ खड़ी होती है। आखिर तुझे वो आंडाल की तरह भरी पूरी गुड़िया जैसी बहू, वो वंतलक्का पसंद है ना? उसके बनाए वे हरे पकवान, वे पत्तेदार प्रयोग तुझे अमृत लगते होंगे शायद। इसीलिए तू मेरी तकलीफ देखे बिना अपने भैया का इतना पक्ष ले रही है। वो बात नहीं है जी। उन्हें भी नहीं पता ना कि सरोजा ऐसा खाना बनाती है। उन्होंने बहुत प्यार से हमारे घर भेजा है। तो क्या करूं कनकम, मुझे भी उन्हें कोसने का शौक नहीं है, लेकिन मुझे ना चाहते हुए भी गुस्सा आ रहा है।
एक तरफ भूख से पेट जल रहा है, दूसरी तरफ ये हरा टॉर्चर झेलते झेलते मेरा दिमाग सुन्न हो गया है। वो समधी जी वहां मजे से चिकन चबा रहा होगा, यहां मैं घास और पत्ते चरकर मैं चिल्ला रहा हूं। गुस्सा नहीं आएगा तो क्या? अपनी बेटी से छुटकारा पाने के लिए हमें बलि का बकरा बना दिया ना, उसका काम मैं तमाम करूंगा। कल सुबह ही उसे फोन करके बुलाना पड़ेगा। इस रसोइयन के सारे पकवान उसी को खिलाने चाहिए। खैर छोड़ कनकम, वनतलक्का का खाना बन गया क्या? खुशबू तो बहुत आ रही है। हाँ चलिए देखते हैं। सब टेबल के पास बैठने के लिए तैयार हो रहे हैं। रानी धीरे से रसोई में जाती है। वहां सरोजा उस गाढ़े हरे मसाले को बर्तन में सजा रही है। क्या भाभी, खुशबू से तो पूरा घर भर दिया। बिल्डअप तो मामूली नहीं है, लेकिन अंदर फिर कोई कच्ची घास मिलाई है क्या? मेरे लिए स्पेशल बोलकर फिर से उस धनिये के बोरे में से निकालकर इसमें तो नहीं डाल दिया ना? अरे ननद जी, आप जैसी सिटी वाली हीरोइनों को गांव का मसाला चखाना है, इसलिए बना रही हूँ। सबके सामने मैं आपको कितना सम्मान देती हूँ, देखा ना? देख लेना, आज जो आप खाओगी वो जिंदगी भर याद रहेगा। देखते हैं भाभी, तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलेगी। आज अगर तुम्हारा खाना अच्छा नहीं हुआ ना, तो भैया से कहकर तुम्हें फिर से तुम्हारे बाप के घर भेज दूंगी। मुझे भेजेगी? आज की रात में ही तुझे शहर में भेज दूंगी रानी। चलिए ननद जी, परोस लेते हैं। सब डाइनिंग टेबल पर उम्मीद के साथ बैठे हैं। रमेश, पुल्लैया, कनकम, रानी सब प्लेटें पकड़कर तैयार हैं। पुल्लैया तो अपना पेट ठीक करते हुए करछुल की तरफ बेचारगी से देख रहे हैं। सरोजा धीरे से एक बड़ा बर्तन लाकर टेबल पर रखती है और ढक्कन खोलती है। ढक्कन खोलते ही भाप के साथ एक जबरदस्त खुशबू पूरे घर में भर जाती है। लेकिन उस चिकन को देखते ही सबके मुंह खुले रह जाते हैं। ये क्या है सरोजा? फिर से हरा है? चिकन को क्या पीलिया हो गया है, या फिर से धनिया महोत्सव शुरू कर दिया? खुशबू तो मसाले जैसी आ रही है, रंग पिछवाड़े की काई जैसा क्यों है बेटी? अरे सब ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसे रॉयल ग्रीन चिकन कहते हैं। सिटी में बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में लाखों रुपए देकर खाते हैं। इसमें धनिया, पुदीना और 20 हरी मिर्चें ठूस कर डाली हैं। रंग छोड़िए, स्वाद देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। सबने जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, खुशबू के हिसाब से टेस्ट जबरदस्त था, लेकिन तीखापन मामूली नहीं था। रानी की आंखों में पानी आ गया। सब उस तीखेपन से तड़पते हुए भी टेस्ट अच्छा होने के कारण वैसे ही खा गए। रात के 10 बज रहे हैं। बाहर बहुत ठंड है। पुल्लैया धीरे से पिछवाड़े में जाते हैं। वहां पड़ी चारपाई पर लेटकर सिर तक कंबल ओढ़ लेते हैं। रात के समय सरोजा फिर कोई डाइट जूस लेकर ना आ जाए, इस डर से वे वहां भाग आए। तभी रानी उधर से आती है। पिताजी, यहाँ क्यों लेटे हैं? बाहर कितनी ठंड है, देखिए। अंदर आइए। नहीं बेटी रानी, कोई बात नहीं, अंदर मच्छर ज्यादा हैं, यहाँ हवा अच्छी है, तुम जाकर सो जाओ बेटी। ये क्या पिताजी, अंदर पंखा है ना, यहाँ इस ठंड में कैसे सोएंगे? फिर जुकाम हो जाएगा। चलिए अंदर। नहीं बेटी, मुझे आदत है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तब पुल्लैया मन ही मन में, अंदर आऊंगा तो तुम्हारी भाभी फिर कोई कड़ी पत्ते का काढ़ा लाकर पिला देगी। इस ठंड में सोना मंजूर है, लेकिन वे पत्ते नहीं खा सकता। मुझे अपनी जान प्यारी है। रानी हार कर अंदर चली जाती है। तभी कनकम आती है। एजी, ये क्या नाटक है? रात का खाना होने के बाद ऐसे पिछवाड़े में छिपे हैं, मतलब कारण मुझे पता है। बहू फिर कुछ ले आएगी, यही डर है ना? अब्बो, उस दूध की बदबू से ये ठंडी हवा ही बेहतर है कनकम। बहू सरोजा दूध में पत्ते डालती है तो उसे दूध समझे या चरवाहे का लाया हुआ काढ़ा। मेरी हालत देखो, ये घास खिलाकर मुझे बकरी बनाने पर तुली है तुम्हारी बहू। आप ऐसे कंबल ओढ़कर लेटे हैं तो बिल्कुल उस सरोजा के काटे हुए लौकी जैसे लग रहे हैं। सरोजा तो कल सुबह आपको भी टुकड़े टुकड़े करके उसमें डाल देगी। ए, मुझ पर तुझे दया नहीं आती? वो साला मुझे डुबो गया, तू मेरा मजाक उड़ा रही है। तेरी बहू हीरोइन के वेश बदलकर हमारी जान ले रही है और तू सोफे पर बैठकर चुपचाप सीरियल देख रही है। तो मैं क्या करूं जी? वो आंडाल जैसी गंभीर है, बोलूं तो सासू माँ डाइट नीम का पराठा दे देती है, इसलिए चुप हूं। हिम्मत वाले तो आप हैं, ग्रीन चिकन की जलन झेल कर ठंड में छिपे बैठे हो यहां। कनकम,
मजाक मत उड़ा। मुझे अपनी जान प्यारी है। उस बहू से तो भगवान ही हमें बचाए। वो कंबल ओढ़कर सो जाते हैं। कनकम हंसते हुए चली जाती है। रात के 11 बज रहे हैं। सरोजा पिछवाड़े में आती है। पुल्लैया आंखें बंद करके कांपते हुए लेते हैं। ससुर जी, सो गए क्या? अरे बाप रे, सरोजा तुम कब आई? रमेश जी ने बताया कि आप ठंड में लेते हैं, इसीलिए आई हूँ। चलिए ससुर जी, अंदर चलिए, वरना जूस या गरम गरम पान के पत्ते की चाय लाऊंगी क्या? चलिए ससुर जी। पुल्लैया हार कर उठते हैं और अंदर जाते हैं। रास्ते में रमेश मिलता है। क्या पिताजी पिछवाड़े में कैंपिंग कर रहे हैं क्या? तब पुल्लैया गुस्से में, कैंपिंग नहीं रे, उस रसोइयन से बचना चाहता हूं। क्या तुझे अपनी बीवी को रोकना आता है रे? मेरी हालत देखो कैसी हो गई है। अरे बाप रे, मुझसे नहीं होगा पिताजी, आप ही देख लीजिए। ये कहकर रमेश वहां से चला जाता है। रात के 12:30 बजे। पूरा घर शांत है, सब सो रहे हैं। लेकिन रात को उस हरे चिकन के तीखेपन की वजह से पुल्लैया जी ठीक से खाना नहीं खा पाए। बेडरूम में पुल्लैया करवटें बदल रहे हैं। बिस्तर किर किर आवाज कर रहा है। कनकम, ओ कनकम, उठना। आधी रात को क्या है जी? फिर से गले में जलन हो रही है क्या? रानी को बोलकर पानी मंगवाऊं? जलन नहीं कनकम, पेट में चूहे कबड्डी नहीं, सीधे ओलंपिक गेम्स खेल रहे हैं। उस सरोजा के हरे चिकन की तीखी मिर्ची से पेट पूरा खाली हो गया है। टुकड़ा खाया तो जलन, नहीं खाया तो भूख। कुछ खाने को हो तो ला दे, मर रहा हूं मैं। इस टाइम कहाँ मिलेगा जी? सब सो गए हैं। बहू उठेगी तो फिर डाइट डाइट कहकर कोई पत्ते पकड़ा देगी। जान जा रही है और तुझे मजाक सूझ रहा है। धीरे से रसोई में जाकर देख क्या है। मेरा पेट देख कैसे अंदर चला गया है। ठीक है, तुम्हारा रोना नहीं झेल सकती, रुको जाकर देखती हूँ। कनकम बिल्ली की तरह दबे पांव रसोई में जाती है। अंधेरे में टटोलते हुए शेल्फ में ढूंढती है तो किस्मत से 2 अंडे मिल जाते हैं। उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। धीरे से चूल्हा जलाती है और बिना आवाज किए ऑमलेट बनाती है। ऑमलेट की खुशबू बाहर न जाए इसलिए खिड़कियां जोर से बंद कर देती है। वो ऑमलेट लेकर भागते हुए कमरे में आती है। पुल्लैया ऑमलेट देखते ही, आहा कनकम, तू इस घर की नहीं, इस दुनिया की देवी है। ये क्या है जी? जानवरों की तरह खाना? धीरे खाइए, चबाने की आवाज आई तो बहू सुन लेगी। बहू सुन लेगी तो कहानी फिर से शुरू हो जाएगी। वैसे भी वह वंता लक्का नहीं, जासूस लक्का है। कहाँ क्या हो रहा है सब पता लगा लेती है। क्या करे कनकम हमारी जिंदगी? अपने ही घर में एक ऑमलेट खाने के लिए ये चोरी? इस वंता लक्का को झेलना मेरे बस का नहीं है। कल सुबह उठकर फिर किस भाजी का जूस देगी, सोचकर डर लग रहा है। भूख से मरने से अच्छा है इस वंतल लक्का के हाथों मर जाना ही बेहतर लगता है। बस बस, खा रहे हैं ना, अब बस कीजिए। वह ऑमलेट खत्म हो गया तो मुंह बंद करके सो जाइए, मुझे नींद आ रही है। ठीक है, सोते हैं। अब्बो, इस वंतल लक्का को झेलना मेरे बस का नहीं। पुल्लैया धीरे से आंखें बंद करते हैं। लेकिन अंदर ये डर नहीं जाता कि सरोजा ने कल के लिए क्या प्लान बनाया है। अगले दिन सुबह कनकम और पुल्लैया हॉल में बैठे हैं। सरोजा आंखों में आंसू लिए, सिर झुकाए धीरे से सास ससुर के पास आती है। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छाई है। सरोजा रोते हुए, सासू माँ, ससुर जी, मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ बेटी सरोजा, क्यों रो रही हो? फिर से करछुल टूट गई क्या? नहीं ससुर जी, मुझे अब समझ आया कि मैंने इतने दिनों से आपको कितना परेशान किया। मेरे खानों से, मेरी डाइट से मैंने आपको टॉर्चर किया। मैंने बहुत गलत किया। मैं इस घर में सबकी तरह नहीं रह पा रही हूँ। मेरा खाना आपको पसंद नहीं आ रहा, मेरे प्रयोग आपको पसंद नहीं आ रहे। आज से मैं बदल जाऊंगी। कोई गलती हो गई हो तो अपनी बेटी समझकर मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं बेटी, तुम हमारी बहू नहीं, बेटी हो। बेटी गलती करे तो क्या माँ बाप माफ नहीं करेंगे? तुम दुखी मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तब पुल्लैया भावुक होकर कहा, हाँ बेटी सरोजा, तुम इतना फील मत करो। हमने भी तुम्हें कुछ कहा हो तो हमें माफ कर दो। तुम कितनी अच्छी बच्ची हो ये मुझे अभी समझ आया। रानी के लिए तुमने जो खाना बनाया उसे देखकर ही तुम्हारा प्यार हमें समझ आ गया। तब पुल्लैया मन ही मन में,
छी, मेरा दिमाग कितना छोटा हो गया था। ये बच्ची सोने जैसी है तो मैंने बेकार में साले साहब को और सरोजा को कोसा। मेरी अकल घास चरने गई थी। असली वंतलक का मतलब ममता पकाने वाली रसोइयन है, ये अब पता चला। अचानक सरोजा अपनी हंसी रोक नहीं पाती और करके हंसने लगती है। अपने आंसू पोंछकर स्टाइल से खड़ी हो जाती है। कैसी लगी ससुर जी मेरी एक्टिंग? जबरदस्त थी ना? ये सुनकर दोनों पति पत्नी हैरान रह गए। क्या बेटी सरोजा ये एक्टिंग था? हाँ ससुर जी। कैसा था मेरा इमोशनल सीन? मुझे हीरोइन बनना है ना, इसीलिए हर तरह के रोल ट्राई कर रही हूँ। बिल्कुल सच में रोने जैसा लगा ना? आप दोनों ने कितना अच्छा रिएक्ट किया पता है? सासू माँ की आंखों में भी पानी आ गया। रानी दूर से सब कुछ देख रही थी। फिर उसने कही, भाभी तुम तो तोप हो भाभी, मेरे मम्मी पापा को बिल्कुल सिनेमा की ऑडियंस बना दिया। ये सब देखकर पुल्लैया का सिर चकरा गया। हे भगवान, ये वंतलक का नहीं, साक्षात विश्वरूप दिखा रही है। मैं इमोशनल होकर सोच रहा था मेरी बहू सोना है और ये सिर्फ ट्रायल शूट था। अरे बाप रे, फिर कुछ कहूंगा तो इस बार एक्टिंग का हिस्सा समझकर कोई घास का लड्डू खिला देगी। डर लग रहा है। फिर पुल्लैया दिलासा देते हुए कहा, अबो सुपर बेटी सरोजा, तुम्हारे बाद ही कोई और। तुम्हारी एक्टिंग के लिए ऑस्कर देना ही पड़ेगा। कल कौन सी एक्टिंग करोगी बता दो, पहले से तैयार रहेंगे। थैंक्स ससुर जी। तो कल एक विलन का रोल ट्राई करूंगी, तब भी आपको ऐसे ही हेल्प करनी होगी। हमारी जिंदगी ऐसी क्यों हो गई जी? अभी क्या सोच रहे थे, तुरंत पलटी मार दी। सरोजा वहां से अपने कमरे की तरफ जा रही होती है। तभी रानी वहां आती है और रसोइयन 1 मिनट रुकोगी? आज अपनी एक्टिंग से सबको उल्लू बना दिया, लेकिन जीत तो मेरी ही होगी। मेरे बारे में मम्मी पापा से अब तक नहीं पूछा। उन्होंने मेरे बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया। अगर नहीं पूछा तो जाकर पहले वो काम करो, तब पता चलेगा मेरा असली रूप क्या है। तेरे बारे में मुझे क्यों जानना है रानी? तेरे सिटी वाले नखरे और वो हवा में उड़ने वाले चूड़ीदार के अलावा तुझ में जानने को है क्या? तुम क्या इस गांव की महारानी हो क्या? हाँ रानी, सच कहूँ तो मैं न सिर्फ इस घर की महारानी हूँ, बल्कि तुम्हारे भैया के दिल पर राज करने वाली पटरानी भी हूँ। मैं कदम रखती हूँ तभी इस घर में करचुले हिलती हैं। मैं हंसती हूँ तभी चूल्हे जलते हैं। चाहिए तो अपने भैया से पूछ ले। आपकी पटरानी कौन है, तब बताएंगे मेरा नाम। मेरे खाने के वे गुलाम हो गए हैं। देखते हैं भाभी, पटरानी हो या हरी घास की रानी, कल पता चल जाएगा। कल रसोई में आग लगनी ही चाहिए। सरोजा मन ही मन में कही, गांव की रसोइयन का पावर क्या है तुझे कल दिखाऊंगी। सरोजा का प्लान क्या है? रानी इस हरे टॉर्चर से कैसे बचेगी? क्या पुल्लैया जी की ऑमलेट चोरी सरोजा पकड़ लेगी? ये सब देखने के लिए रसोइयन 4 में मिलते हैं। सबको नमस्कार जी। मैं आपके आंडाल स्टोरीज में आने वाली आप सबकी वंतलक्का रसोइयन हूँ। मैं हमारे चैनल के नाम की तरह ही थोड़ी भरी पूरी गोल मटोल आंडाल जैसी ही हूँ ना। देखा ना? आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? जरूर लाइक करें और कमेंट करें, तभी तो पता चलेगा ना कि मेरी एक्टिंग आपको कितनी पसंद आ रही है। आप सबसे पहले हमारी स्टोरीज देखना चाहते हैं तो तुरंत हमारे आंडाल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस घंटी के निशान को जोर से दबाइए, तभी मेरे नोटिफिकेशन आपको धन धन करके आएंगे। ओए, आपको ही, उधर नहीं इधर। आज के लिए अलविदा दोस्तों।